अनुच्छेद 346 का प्रावधान क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 346 राज्यों और केंद्र के बीच संचार की भाषा से संबंधित है। यह अनुच्छेद निर्धारित करता है कि भारत के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार के बीच या दो राज्यों के बीच आधिकारिक संचार की भाषा हिंदी होगी, या यदि दो राज्यों के बीच संचार हो रहा हो तो वो भाषा होगी जो दोनों राज्यों ने अनुच्छेद 345 के तहत अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाई हो। यदि किसी राज्य ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है तो संचार हिंदी में होगा, अन्यथा अंग्रेजी का उपयोग किया जाएगा। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच संचार में एकरूपता बनी रहे, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां हिंदी आधिकारिक भाषा नहीं है। ये भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। राज्यों और केंद्र के बीच संचार की भाषा। अनुच्छेद 346 का मुख्य उद्देश्य केंद्रों और राज्यों या राज्यों के बीच आपसी संचार के लिए एक स्पष्ट और मानकीकृत भाषा नीति प्रदान करना है। ये प्रावधान भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करता है क्योंकि ये राज्यों को अपनी भाषाई स्वायत्तता अनुच्छेद 345 के तहत बनाए रखने की अनुमति देता है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर संचार में एकरूपता सुनिश्चित करता है। केंद्र और राज्य के बीच संचार। यदि कोई राज्य हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाता है तो केंद्र के साथ उसका संचार हिंदी में होगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों में केंद्र के साथ संचार हिंदी में होता है। यदि राज्य ने हिंदी को नहीं अपनाया है, जैसे तमिलनाडु जहां तमिल आधिकारिक भाषा है, तो संचार अंग्रेजी में होगा। राज्यों के बीच संचार। यदि दो राज्यों ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है तो उनका आपसी संचार हिंदी में होगा, अन्यथा अंग्रेजी डिफ़ॉल्ट भाषा होगी। उदाहरण के लिए कर्नाटक कन्नड़ और पश्चिम बंगाल बंगाली के बीच संचार अंग्रेजी में होगा क्योंकि दोनों ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है। ये प्रावधान प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि भाषा संचार में बाधा न बने। साथ ही ये राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता देता है, जिससे सांस्कृतिक और भाषाई पहचान बनी रहती है। हिंदी और अंग्रेजी का महत्व। अनुच्छेद 346 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो भारत की राजभाषा नीति का आधार है। हिंदी का महत्व। हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है और अनुच्छेद 346 इसे केंद्र राज्य संचार में प्राथमिकता देता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जो हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाते हैं। हिंदी का उपयोग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है क्योंकि ये भारत में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% लोग हिंदी को मातृभाषा मानते हैं। ये उन राज्यों के लिए सुविधाजनक है जो पहले से ही हिंदी का उपयोग करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि ये प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। अंग्रेजी का महत्व। अंग्रेजी को अनुच्छेद 346 में डिफ़ॉल्ट भाषा के रूप में रखा गया है, विशेष रूप से उन राज्यों के लिए जो हिंदी को नहीं अपनाते। ये गैर हिंदी भाषी राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है, जहां क्षेत्रीय भाषाएं प्राथमिक है। अंग्रेजी वैश्विक संचार, कानूनी और तकनीकी दस्तावेजों और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1967 में संशोधित के तहत अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक केंद्र और राज्यों के बीच संचार के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है, जो अनुच्छेद 346 के प्रावधान को और मजबूत करता है। यह उन राज्यों के बीच एक तटस्थ भाषा के रूप में कार्य करता है जिनकी आधिकारिक भाषाएं भिन्न हैं, जिससे भाषाई विवाद कम होते हैं। हिंदी और अंग्रेजी का ये दोहरा ढांचा भारत की बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक प्रकृति को संतुलित करता है, जिसमें हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और अंग्रेजी प्रशासनिक और वैश्विक संदर्भ में सुविधा प्रदान करती है। संविधान की राजभाषा नीति में अनुच्छेद 346 की भूमिका।
अनुच्छेद 346 संविधान की राजभाषा नीति अनुच्छेद 343 से 351 का एक अभिन्न हिस्सा है, जो भारत की भाषाई विविधता को प्रबंधित करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसकी भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं में समझी जा सकती है। संघीय ढांचे का समर्थन। अनुच्छेद 346 राज्यों की भाषाई स्वायत्तता अनुच्छेद 345 और केंद्र की हिंदी केंद्रित नीति अनुच्छेद 343 के बीच संतुलन बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी थोपी न जाए, बल्कि उनके पास अंग्रेजी का विकल्प हो। ये संघीय ढांचे को मजबूत करता है क्योंकि ये राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है, साथ ही केंद्र के साथ संचार में एकरूपता बनाए रखता है। भाषाई विवादों का समाधान। भारत में भाषा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, जैसा कि 1960 के दशक में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलनों में देखा गया। अनुच्छेद 346 अंग्रेजी को एक तटस्थ भाषा के रूप में उपयोग करके इन विवादों को कम करता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जो हिंदी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासनिक दक्षता। ये प्रावधान प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता और दक्षता सुनिश्चित करता है, जैसे केंद्र सरकार के दस्तावेज, नीतियां और पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में होने से राज्यों को समझने और जवाब देने में आसानी होती है। राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय पहचान का संतुलन। अनुच्छेद 346 हिंदी को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में बढ़ावा देता है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं को दबाने की कोशिश नहीं करता। ये भारत की एकता में विविधता की अवधारणा को मजबूत करता है। ये अनुच्छेद 347 के साथ मिलकर अल्पसंख्यक भाषाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी विशेष भाषा को मान्यता दे सकते हैं यदि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसकी मांग करता है। आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। डिजिटल युग में अनुच्छेद 346 ई गवर्नेंस अंतर्राज्यीय सहयोग और नीति कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण है, जैसे कि केंद्र सरकार के पोर्टल और दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होते हैं, जो अनुच्छेद 346 की भावना को दर्शाते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जो क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देती है, और डिजिटल इंडिया जैसी पहल अनुच्छेद 346 के प्रावधानों के साथ तालमेल रखते हैं, क्योंकि वे बहुभाषी संचार को प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष। अनुच्छेद 346 भारत की राजभाषा नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो केंद्र और राज्यों के बीच संचार में एकरूपता और लचीलापन प्रदान करता है। ये हिंदी को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में प्रोत्साहित करता है, जबकि अंग्रेजी को एक तटस्थ और वैश्विक भाषा के रूप में बनाए रखता है। ये प्रावधान भारत की भाषाई विविधता और संघीय ढांचे को संतुलित करता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक पहचान दोनों बरकरार रहती हैं। इसके बिना केंद्र और गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच संचार में जटिलताएं बढ़ सकती थीं, जो राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकता था।